लाइव आई हूँ। तो बताइए आपके यहाँ बारिश हो रहा है कि नहीं। आज मैं हरा हरा पहनूँ, सावन है। देखिए हरा चूड़ी है, हरा साड़ी, सब कुछ हरा हरा पहनी हूँ। तो सावन में ज़रूर पहनना चाहिए हरा हरा चीज़। तो आज मैं पहनी हूँ। अब देखिए बारिश हो रही, कितना अच्छा मौसम है यहाँ का, दिखाती हूँ। देखिए देखिए कितना अच्छा मौसम है, मैं दिखाती हूँ। देखिए हेलो, जो लोग जुड़ चुके हैं, देखिए कितना अच्छा मौसम यहाँ का क्या हुआ है। हेलो, कहाँ से जुड़ रहे हैं, मैं दिखा रही हूँ आपको। देखिए सूत लिया नहीं। देखिए मैं बालकनी से दिखा रही हूँ, कितना सुंदर मौसम है, कितना अच्छा मौसम है। कितना सुहाना मौसम है, देख लीजिए। देखिए बारिश हो रही है, पानी देख लीजिए, नज़ारा देखिए कितना सुंदर लग रहा है मौसम। आइए जुड़िए आप लोग। कैसे हैं आप लोग, आइए जुड़िए। मैं आप लोगों से बात करती हूँ, सावन के बारे में बात करूँगी। सावन में क्या सब करना चाहिए। देखिए बारिश, ना बारिश हो रही है। कैसे हैं आप लोग, कहाँ से देख रहे हैं बताइए। मैं बैठ के बात करती हूँ। क्या हाल चाल है। हेलो, नमस्कार मिथिलावासी के सब जुड़ल छी, जुड़ू अहाँ सब। पंचमी बारे में हम बताएब, आओ जुड़ू अहाँ सब, कमेंट करू के सब जानना चाहे छी, कौन सब जानना चाहते हैं पर्व त्योहार के बारे में। तो बताइए सावन में कौन कौन से पर्व होते हैं, वो मैं बताऊंगी। क्या हाल चाल है, जुड़िए आप लोग, आइए जुड़ते हैं फिर बात करते हैं। हेलो, कैसे हैं आप लोग। हेलो जी,
कहाँ से जुड़ रहे हैं। जो लोग जुड़ चुके हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक्स कर दीजिएगा, सुपर चैट अगर हो सके तो दे दीजिएगा, और कमेंट कीजिए कहाँ से आप देख रहे हैं। मेरे यहाँ तो बहुत अच्छा मौसम है, सुहाना, पूरा बारिश हो रहा है। ज़्यादा भी बारिश नहीं हो रहा है, थोड़ा थोड़ा हो रहा है, लेकिन अच्छा लग रहा है, मौसम अच्छा किया है। बहुत गर्मी भी थी 2 दिन से। आप लोग बताइए कहाँ से देख रहे हैं, आप लोग किधर कैसा मौसम है, क्या सब चल रहा है आपके इधर। हेलो जी, कौन जुड़ चुके हैं, जुड़िए आप लोग, आइए जुड़िए, बातचीत करेंगे, आइए। सावन में सबसे बड़ी बात तो भोले बाबा का ये जो महीना होता है ये महादेव का होता है। इसमें शंकर भगवान को जल जरूर चढ़ाना चाहिए, और इसमें नाग का पूजा होता है, इसलिए दूध भी जरूर चढ़ाना चाहिए। नाग देवता का पूजा इसमें होता है। जैसे हम मिथिलांचल में होगा मधुश्रावणी होता है, पर इसमें मेनली उनका ही पूजा होता है, नाग नागिन का, स्वयं शंकर भगवान का, गौरी माँ गौरी का, सबका। तो इसीलिए उन पर दूध और ये जल जरूर चढ़ाना चाहिए। बेल पत्ता हो सके, धतूरा हो, अकौन का पत्ता हो, और उन पर सब कुछ डाला जाता है। जैसे तिल आप डाल सकते हैं, चावल डाल सकते हैं, साबुत शहद डाल सकते हैं। तो उनका मेनली पूजा ही है इसमें। ये महीना पूरा भोले बाबा को जाता है, क्योंकि ये उनका इसलिए महीना है कि उन पे सौंप के गए हैं विष्णु भगवान, अभी सो गए हैं। हरिशयन एकादशी था, भगवान सोने गए हैं 4 महीना के लिए। तो ये 4 महीना जो है वो भोला बाबा को दे के गए हैं। तो माता पार्वती और ये भोला बाबा ही 4 महीना संभालेंगे। जैसे भी दुर्गा पूजा हुआ, सब कुछ होगा, तो माँ पार्वती और भोलेनाथ। इसलिए ये जो 4 महीने उस इनका ही पूजा का बहुत महत्व है। तो आप लोग जरूर पूजा करें, जरूर जल चढ़ाएं भोलेनाथ को, और कुछ करें चाहे नहीं करें, एक लोटा जल उनको डाल दीजिए, वो उसी में खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनको शांति चाहिए। उनके अंदर जलन बहुत है, जहर पिए थे, विष, इसीलिए उनको सिर्फ जल चाहिए। और आप जो चढ़ा सके चढ़ाइए। और सब बताइए क्या हाल चाल है। हेलो, जुड़िए, कमेंट कीजिए, कहाँ से जुड़ रहे हैं, जुड़ तो रहे हैं आप लोग, कमेंट कीजिए कहाँ से जुड़े हैं और क्या सुनना चाहते हैं। मैं भजन सुनाऊंगी भोलेनाथ का। और मिथिलावासी कमेंट करियो, जहाँ सब मैथिल छे तकर बादे ने हम मैथिली गीत सब सुने पर मैथिली में बात कराओ। हमारे हिंदी ऑडियंस छथिन, वो कहते हिंदी में आप बोलिए। हेलो, हेलो, चलिए बारिश दिखाती हूँ फिर मैं आप लोगों को। देखिए, आइए जुड़िए। क्या हाल चाल है बताइए। देखिए नज़ारा, हेलो जी,
बारिश में सबसे मुश्किल होता है कपड़ा सुखाना। कहाँ से आप लोग देख रहे हैं प्लीज़ लाइक से एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस बालकनी से दिखाती हूँ मैं।